हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल मंत्रा जीएस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगा कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए इन्वायरमेंट का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बायोम एवं जैवमंडल, यानी कि बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोम और जैवमंडल से बने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी चार्ट संग्रह है, जो क्लास 6 से 12 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है टॉपिक वाइज। ओके, तो आप लोग इसे देखेंगे क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई में इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। बायोम एंड जैव मंडल सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो वह बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम की बात करें तो वह है जलीय बायोम। ओके, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? वह है टुंड्रा बायोम। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो वह जैविक एवं अजैविक संगठक को सम्मिलित किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है? तो वह है खाद्य जाल यानी फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो वह परपोषी गुण पाया जाता है। जो उपभोक्ता होते हैं सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। तो कैसी प्रजातियां कहलाती हैं? की स्टोन प्रजातियां। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है वह की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ओके, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? एबोनी तथा महोगनी जो वृक्ष है वो किन वनों से संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो वह मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो वह शंकुधारी वन। कैसी होती है? शंकुधारी वन होती है। विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, जब विषुवत रेखा यानी कि सपोज दैट ये आपका ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा होती है। ठीक है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और उससे जब हम ध्रुवों की ओर यानी पोल की ओर जब जाते हैं तो पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। ओके, पहले क्या होता है? बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो वह है अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में तापांतर कम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो वह है विषुवतीय वन बायोम में। ओके, विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो वह मानसूनी बायोम को माना जाता है। ओके, फैक्ट देखते हैं कि यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इससे पारिस्थितिकी शत्रु कहता है। किस वृक्ष को कहते हैं? यूकेलिप्टस वृक्ष को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो वह है बेंथस। क्या कहता है? बेंथस कहा जाता है। जो सागर जल की तलहटी में रहने वाले जीव हैं उनको
क्या कहा जाता है? उनको बेंथस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेनडियर किस बायोम का जंतु है? रेनडियर किस बायोम का जंतु है? वह टुंड्रा बायोम का जंतु है रेनडियर। ठीक है, तो रेनडियर क्या होती है? रेनडियर एक भालू की प्रजाति है। ओके, तो वो टुंड्रा बायोम का जंतु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस वायु में पाई जाती है? लानोस तथा कैंपोस घास किस वायु में पाई जाती है? वह उष्णकटिबंधीय घास वायु में पाई जाती है। तो घास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? वो है अम्ब्रेला प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? अम्ब्रेला प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है पतझड़ वन। कौन सा है? पतझड़ वन। ओके, अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? वह है अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में पाई जाती हैं। अनुकूलतम बायोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी घास यानी कि एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो वह सवाना बायोम की घास है। ओके, सवाना बायोम की घास है हाथी घास। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? वो संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो वह शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। ओके, की स्टोन प्रजातियों यानी की स्टोन स्पीसीज का संरक्षण करना आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है? पाइतंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जाति उसकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? वह पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो वह मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। ओके, तो मानसून वन बायोम में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल यानी कि ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? तो वो है इकोक्लाइन। क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन ने की थी। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? वह है पश्चिमी घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन एक और देख लेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो किसे जानता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।